नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चितनानी। यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासत तेज हो गई है। वादे का दौर भी अब शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल लोक लुभावन वादे के जरिए जनता को रिझाने में लगे हैं और सभी की कोशिश ग्राउंड पर जनाधार को तैयार करने की है। इन सियासी समीकरण के बीच में कांग्रेस यूपी की राजनीति में खोई हुई साख को वापस लाने में लगातार लगी है और इसकी जिम्मेदारी खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। अब प्रियंका गांधी जहां खुद सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती हुई दिख रही हैं, तो फिर वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम प्रियंका गांधी के द्वारा हो रहा है। इन सब के इतर कांग्रेस जनता से चुनाव को लेकर के कई तरह के वादे कर रही है। इसमें से कई वादे भी ऐसे हैं जिनको पूरा करना शायद कांग्रेस के लिए चुनौती भी हो, लेकिन प्रियंका प्रतिज्ञा यात्रा के सहारे कांग्रेस को यूपी में मजबूत स्थिति में लाने की कवायद में तो हैं। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि सड़क पर संघर्ष है, जनता से तमाम वादे, प्रतिज्ञा यात्रा के सहारे क्या प्रियंका कांग्रेस को यूपी में सत्ता में भागीदारी के रूप में स्थापित कर पाएंगी? आज इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस। तो आज की बहस की शुरुआत करने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं इस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर के प्रियंका गांधी की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया। सुनिए। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। तो प्रियंका गांधी के 7 प्रतिज्ञाएं सबसे पहले आप देख लें। 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये प्रतिज्ञा कांग्रेस की तरफ से ली गई। प्रियंका गांधी ने इसको बताया। दूसरी प्रतिज्ञा जो ली गई वो ये है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनती है तो। ये भी एक बड़ी प्रतिज्ञा है। तो पहला आपने देखा कि 20 लाख सरकारी नौकरी की बात हुई, कर्ज माफी की बात किसानों की हुई, गेहूं धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए और गन्ने का मूल्य 400 रुपए किया जाएगा, ये प्रतिज्ञा भी की गई प्रियंका गांधी की तरफ से। गरीब परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ये वादा भी प्रियंका गांधी ने कर दिया है। इसी तरह से बिजली का बिल हाफ और कोरोना काल का बकाया साफ, ये कहते हुए प्रियंका गांधी ने इस प्रतिज्ञा को भी दोहराया। तो 7 कुल मिलाकर के आप देखें कि प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें छात्राओं को स्कूटी और मोबाइल दिया जाएगा। इंटरमीडिएट पास जो छात्राएं हैं उनको मोबाइल मिलेगा और ग्रेजुएशन पास जो छात्राएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की बात कही गई है। ये भी अहम फैसला है जब विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात भी प्रियंका गांधी ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और आज प्रतिज्ञा करते हुए इस बात को दोहराया गया प्रियंका गांधी की तरफ से। तो प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा करके ये तो स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 7 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, इस पर ये कांग्रेस पार्टी काम करेगी अगर प्रदेश के अंदर सत्ता आती है तो। लेकिन इसका फायदा किस तरीके से मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, साथ ही साथ जनता इन वादों को किस तरह से देख रही है, आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कुछ और मेहमान भी चर्चा में हमारे साथ और जुड़ेंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और प्रीतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आपका भी स्वागत है।
प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, चर्चा की शुरुआत में आज आपसे करूंगा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से और खासतौर से प्रियंका गांधी को हम लोग देख रहे हैं कि काफी एक्टिव मोड में हैं। हर एक मुद्दों पर हम लोग को सड़क पर नजर आती हैं, लेकिन एक के बाद एक जो निर्णय उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं और आज भी जिन 7 प्रतिज्ञाओं का जिक्र प्रियंका गांधी ने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी कैसे इसको देखती है? आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, सड़क पर हमेशा रहती हैं, उसका कोई पैमाना नहीं है कि राजनीति में चुनाव में कोई क्या करेगा। कोई उत्सव की तरह मनाने के लिए सड़क पे आज अलग विषय होता है। आज देश में जो उन्होंने 7 प्रतिज्ञा का जिक्र किया है प्रदेश की जनता के लिए, उसमें आपने बताया था कि गेहूं और धान की जो MSP होगी वो 2,500 रुपये कर दो। आज मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जितने साल सरकार में रही है, अगर साल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक कार्यकाल में अगर एक काम कर दिया होता तो ये 7 प्रतिज्ञा आज इनको नहीं लेने पड़ते दोबारा पहले। दूसरी बात यह है कि अगर MSP गारंटी कानून कांग्रेस सरकार जब केंद्र सरकार में थी बना देती तो आज किसानों के हालात ये नहीं होते। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा कि किस तरह के इनके खोखले वादे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है, या ये कह लीजिए कांग्रेस के रास्ते भारतीय जनता पार्टी चलती है, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पे कांग्रेस चलती है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको मैं दिखाऊंगा, जिसमें बेटियों को फ्री शिक्षा देने की बात कही गई थी। ये घोषणा पत्र है और इस दस्तावेज को लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है किसी भी रूलिंग पार्टी के द्वारा या कोई किसी भी मतलब राजनीतिक पार्टी के द्वारा। अगर ये घोषणा पत्र जारी होता है तो उसमें जनता का अधिकार है कि आपने ये बात कही थी और आपने पूरी नहीं की। उस बात को भी इन्होंने नहीं पूरा किया, बल्कि जो चीजें हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था उसको भी छीनने काम कर दिया, ताकि गरीब आदमी गरीब बना रहे और अमीर आदमी अमीर बनता चला जाए। हम लोगों ने जो दलित छात्र होते हैं, दलित छात्रों के एडमिशन के लिए 0 फीस पर एडमिशन की व्यवस्था कराई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार। और यही भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 500 करोड़ रुपए का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन उस घोषणा पत्र के बिल्कुल विपरीत इन्होंने क्या किया, आते ही 0 फीस पर एडमिशन बंद कर दिया। इससे हुआ क्या कि जो गरीब दलित है वो निजी संस्थानों में जब एडमिशन लेने की बात आती है तो वहां मोटा पैसा लगता है, 80,000 रुपए लगते हैं, 3 लाख रुपए लगते हैं, 5 लाख रुपए लगते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर उसके पास पैसा नहीं है तो एडमिशन कहां से लेगा? तो इन्होंने क्या करा, गरीबों को दलितों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल एक रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरी बात जो ये कह रही है कि लैपटॉप और स्कूटी और मोबाइल देंगे। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने युवाओं के दर्द को समझा, खासकर उन युवाओं को जो गरीब होते थे। मैं अपने जैसे लोगों की बात करता हूं कि जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी लैपटॉप नहीं खरीद पाए थे, जब नौकरी करना शुरू किया उसके बाद लैपटॉप हम खरीद पाए, पढ़ते समय नहीं खरीद पाए थे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस अंतिम व्यक्ति की भावना को समझा, हम जैसे लोगों को समझा और लैपटॉप देने का काम किया। अब आप मुझे बता दीजिए लैपटॉप और मोबाइल में क्या आज उन्होंने कौन सी नई बात कह दी है? दूसरी बात यह है कि जब आपके पास, मैंने अभी सुबह के कार्यक्रम में भी बोला था, अगर बिजली के तार में करंट नहीं जा रहा है तो उस बिजली के तार को कोई भी पकड़ ले, चाहे आप हाथ से पकड़ लीजिए चाहे आप हाथी से पकड़ लीजिए, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह की घोषणाओं को कोई महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता पहले से समझ चुकी है कौन किसके लिए क्या करने वाला है। समाजवादी पार्टी को जिस तरह से पंचायत चुनाव में इन्होंने अपना समर्थन दिया था, उससे बात बिल्कुल तय है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। घोषणाओं की फहरिस्त जो पार्टियों के द्वारा लाई जाएगी उसके हकीकत को आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 15 लाख रुपए खाते में देने की बात कही थी, उनका जो 15 लाख रुपया वो 0 है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आंकड़ा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाता है, 15 लाख तक के आंकड़े को लोग 0 समझते हैं। तो अभी तो बहन प्रियंका जी तो 25,000 रुपए की बात कर रही है, तो 25,000 रुपए तो माइनस में चला जाएगा। दूसरी बात आप समझिए, इस बात को गरीबों की तरह से ठगा जा रहा है। जो जहाज के ईंधन है, जहाज के ईंधन आम ईंधन से, चाहे पेट्रोल या डीजल की बात करते हैं, ये पूंजीपतियों के सामने अपने घुटने टेकते हैं या पूंजीपतियों के पैरों में जाकर नाक रगड़ते हैं, जनता के सामने जाकर के झूठे वादे करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार हर एक मोर्चे पर विफल है। आप किसी पे भी अगर आंकड़ों के हिसाब से बात कर लेंगे तो ये कहीं टिकते नहीं है। अगर आप कानून व्यवस्था के, चलिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, की स्थिति सबके सामने है। कोरोना में जो स्वास्थ्य सेवाएं थी किस तरह से चरमरा गई थी सबको पता है। अगर समाजवादी पार्टी के समय की एम्बुलेंस नहीं होती तो लोग अस्पताल नहीं जा पाते, गरीब लोग।
और आप इस बात को समझिएगा, इतनी संवेदनहीन सरकार चल रही है अभी भारतीय जनता पार्टी की। जो ड्राइवर कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते थे, जैसे कोरोना थोड़ा ठंडा हुआ, इन लोगों ने उन ड्राइवरों को नौकरी से निकाल दिया। अब आप समझिएगा उस व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी जिसने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, और हम और आप जैसे लोगों के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया, वो भी कोरोना मरीज को, उसको इन्होंने निकाल दिया। निकालने के बाद इन्होंने दूसरे कंपनी को टेंडर दिया और उसमें 10,000 ड्राइवरों की भर्ती करी और उसको अपने रोजगार की संख्या में जोड़। तो ये इनका रोजगार का आंकड़ा है, इनकी जादूगरी है। इनके पोस्टर पर एक काम नहीं है कि जो अपना काम दिखा सके। कभी वेस्ट बंगाल से उधार लाते हैं, कभी अमेरिका की फैक्ट्री ले आते हैं। ठीक है। अपनी नाक तो यहाँ कटवा ही रहे हैं, विदेशों में भी उत्तर प्रदेश की नाक कटवाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। इसके लिए जनता इनको सजा देगी और निश्चित रूप से इनको जाना पड़ेगा 2022। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, खासतौर से बिजली को लेकर के आप लोगों ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो वादा किया, आज प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा में भी वो चीज देखी कि वो बिजली का बिल हाफ करेंगी, कोरोना काल का माफ करेंगी या उसको साफ करेंगी, जैसे भी समझिए। कैसे देख रहे हैं आज ये जो 7 प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी की तरफ से ली गई हैं? चलिए, इस बीच डॉली शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉली शर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉली जी, बहुत सीधा सा सवाल है, जो 7 प्रतिज्ञाएं आप लोगों की तरफ से ली गई हैं, विपक्षी पार्टियां सभी, खासतौर से अब समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिनके साथ अब आप लोगों की सीधे तौर पर आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग उनको हराने के लिए जा रहे हैं, सब सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आप लोगों ने प्रतिज्ञा कर तो दी है, लेकिन ये जनता को सिर्फ लुभाने के लिए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। मैं आपका इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा। क्यों नहीं हो सकता है? मैं इनसे सीधा सीधा सवाल करना चाहूंगी कि क्यों नहीं हो सकता है। क्या हम अगर जनता का पैसे से और जनता को सुविधा दें तो उसमें क्या बुराई है? और अगर प्रियंका जी ने ये 7 वादे किए हैं, ये जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली हैं, 40% सीट महिलाओं को, 20 लाख सरकारी योजनाएं, स्कूटी और स्मार्टफोन लड़कियों के लिए, बिजली का बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ, और उसके अलावा जो कोरोना पीड़ितों के परिवार हैं उनको 25,000 रुपया देंगे, जो जिनकी आय घट गई है कोरोना के दौरान। तो क्या बुराई है अगर उन्होंने ये किया है? तो जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है और हम उस टैक्स पेयर के पैसे को उन्हीं के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम तो कोई बड़ी ट्रंप की रैली नहीं करना चाहते, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदना चाहते। जनता के पैसे को जनता के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या बुराई है? 5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, और अगर प्रियंका जी ने ये प्रतिज्ञाएं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ली है और प्रियंका जी जो कहती हैं वो करती हैं, तो जरूर पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को उन्हीं के पैसे से उन्हीं को सुविधाएं देंगे। चलिए, शरद त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शरद जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। शरद जी, कैसे देख रहे हैं ये जो 7 प्रतिज्ञाएं ली गई प्रियंका गांधी की तरफ से? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो किसी से भी बात करते हैं तो वो जवाब देने की जगह वो हंसने लगते हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। और जो इन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सीटें देंगे, तो उसमें 2 मुख्य महिलाएं जो थी, एक तो प्रवक्ता थी प्रियंका चतुर्वेदी जी, उनके साथ क्या हुआ, और रीटा बहुगुणा जी जब कांग्रेस में थी तो उनके साथ क्या हुआ। तो महिलाओं का कितना सम्मान है वो तो आपके सामने है। दूसरा ये है कि ये जो माफ करने की जो रीति शुरू कर रही है, आम आदमी पार्टी भी लेके आई थी कि नहीं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और इन्होंने कहा कि हम सब बाकी सब कुछ जो कुछ है सब फ्री कर देंगे। अगर ये इतना फ्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये अपने राज्य में फ्री करें, जो इनके राज्य हैं उनमें ये लोग फ्री करें जहाँ पे ये सत्ता में है। वहाँ कोई चीज फ्री नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फ्री कर रहे हैं। और अभी 2 मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के और पंजाब के आए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो वहाँ पे जो लखीमपुर खीरी में जिनको जो हताहत हुए थे, उनको इन्होंने 50-50 लाख रुपए दिए। छत्तीसगढ़ में जो लोग अभी हादसे में मारे गए, उसी तरह के हादसे में उनको 1 रुपया भी, 5 रुपए भी उनको देने की जरूरत नहीं समझी गई है। तो ये बातें करने में कोई दिक्कत नहीं, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। आपको ने देखा है कि इनको एक तरफा टिकट केरला का दे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की जनता ने, और 2014 में इनकी 2 सीटें आई थी। 19 में जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। विधानसभा में जमानतें जब्त हो गई। तो क्या हालात हैं पार्टी के, मतलब एक बस ये है कि राहुल जी की वजह से एक हंसी का माहौल बना रहता है, जो एक गंभीर विषय राजनीति, उसमें एक हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि जो हालात हैं इनके, उत्तर प्रदेश में खाता भी खुल पाएगा अब की बार।
क्योंकि जो राजस्थान में इन्होंने किया है वहां पे भी किसानों पे लाठियां चली, इन्होंने किसानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब उसका नतीजा जो है, मतलब हर जगह जब चीन के साथ हमारा संघर्ष होता है तो राहुल जी जो है वो चीन के राजदूत से बात करते हैं। ठीक है, उनका लेकिन हक उत्तर है प्रदेश कि में आपने कितने वादे पूरा किए शरद जी, मैं इस पर है। भी आऊंगा और उसका भी जवाब फिर जनता आपसे भी मांगेगी। और आपका तो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लेकर के यहाँ पर अभी बैठे ही हुए हैं धर्मेंद्र जी। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, जो सवाल आप शुरुआत में उठा रहे थे, डॉली जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर उस पर यह कहा कि भाई हम क्यों नहीं ये कर सकते हैं, हम दे भी सकते हैं, जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, उसकी भलाई के लिए इसमें से एक एक वादे हम पूरे कर सकते हैं, तो फिर इस पर शको शुबा क्यों है? नहीं, अब आप मुझे कर तो कोई कुछ भी सकता है, कोई जहर भी खा सकता है, उसके लिए कोई दूसरा क्या कर सकता है, आप इस बात को समझिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि रेत की कभी इमारत नहीं बनती है, इस बात को समझना होगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं, जनता वादों के बारे में, वादों की हकीकत को बाकायदा समझ चुकी है। आप अभी खुद भी कह रहे थे कि मैं लेके बैठा हूं, अब इसमें मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट देने की बात कही गई है, एक बार इसको भी जनता देख लेगी तो अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा गया था कि मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट दिया जाएगा, जिसमें 1 GB डेटा दिया जाएगा। क्या हुआ डेटा का, मुझे बता दीजिए। जो हमारे पूंजीपति हैं उनकी कंपनी चली, फ्री में सिम बटा, उसके बाद आज हर व्यक्ति जो महीने 12 महीने होते हैं ना, उसमें अब वो 13 महीने का पैसा दे रहा है। 28 दिन का हमारा रिचार्ज होता है और 12 की जगह 13 महीने दे रहे हैं। तो इस देश में जो जेब काटने की परंपरा चल गई है, राजनीतिक पार्टी खासकर भारतीय जनता पार्टी और पूंजीपतियों के साथ मिलकर, इससे आम नागरिक का हित सुरक्षित है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया किसानों के साथ क्या हुआ, इसमें पूंजीपतियों के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी फैसला ले रही है। नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, इसी में मैं एक बार और बता दूं, जो 70 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था इनका, 70 लाख नौकरियों में कितनी नौकरियां पूरी की इन्होंने, बता दें। अभी ये जो आंकड़े बताएंगे उसमें जितने फर्जी आंकड़े मैं बता देता हूं, 10,000 का मैंने ब्यौरा आपको दे दिया। अभी मैं बताता हूं, ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती निकली है, जो ग्राम प्रधान के अंडर काम करेगा, 65,000 भर्ती निकली है, हर ग्राम सभा में निकली है। और उनकी जो सैलरी दी जाएगी, जो ग्राम पंचायत का बजट होगा उससे दिया जाएगा, यानी ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होगी उनकी सैलरी रिलीज करना। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये 59,000 रोजगार की बात करेंगे, हमने रोजगार दे दिया है, तो इनका इफेक्टिव रोजगार अगर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी का आधा भी नहीं होगा। जो काम ये लोग कह रहे हैं आज, समाजवादी पार्टी वो सारे काम कर चुकी है। लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप हमने पहले दे दिया है। दूसरी बात जो है, समाजवादी पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमने समाजवादी पार्टी ने 11 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में बनवाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दे जो संचालित अभी चल रहा हो, जिसमें हमारे स्टूडेंट पढ़ते हो और वहां पे इलाज होता हो, प्रोफेसर हो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, जनता को गुमराह करने के लिए मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उस स्वास्थ्य केंद्र के सामने वो बोर्ड हटा करके राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर जैसे लिख दिया गया है। उसके अंदर ना कोई छात्र पढ़ता है, ना कोई प्रोफेसर पढ़ाने वाला है, ना किसी का इलाज होता है। जो प्राथमिक वाले इलाज होने जाते थे वही होते हैं। समाजवादी पार्टी ने क्या किया था, हेल्थ के लिए गरीब का इलाज 1 रुपए में होता था, 1 रुपए पर्ची कटवाइए और दवाई आपको मुफ्त मिलेगी। आज उसी को पीपीपी मॉडल पे डालकर भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को दवा से वंचित करने का काम किया है और वो पर्ची 100 रुपए कर दी है और दवाई का पैसा देना पड़ेगा। अब आप मुझे बता दीजिए, गरीब आदमी कैसे इस बात को सह सकता है। शिक्षा की स्थिति आप पूरी देख ही रहे हैं, किस तरह से कोरोना काल में शिक्षकों की मौत हुई। 1600 शिक्षकों की मौत को भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3 मौतें हुई हैं। 15 लाख को 0 समझिए, 1600 मौतों को आप 3 समझिए। इस तरह से आप जो बयानबाजी है इनकी, जनता को गुमराह करने की बात है, मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो 7 प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी की तरफ से की गई हैं? देखिए, जो अगर कांग्रेस अगर इतना अच्छा काम कर रही होती तो देश उसको नकारता नहीं। ये पंजाब के अंदर कसम खा के आए थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, उन्होंने कसम खाई कि जो गुरु ग्रंथ साहिब पे जिन्होंने बेइज्जती की है पंजाब के अंदर, उनको अगले 24 घंटे के अंदर सरकार बनते गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा था चिट्टे के व्यापारी जो वहां पे स्मैक और ये सब नशे जो हैं, उनके व्यापारियों को हम लोग अगले 24 घंटे अंदर के गिरफ्तार कर लेंगे। आज तक वो खुलेआम घूम रहे हैं, हर घर में रोजगार देंगे। ये सिर्फ जुमलेबाज, ये सब, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रह गया। पहले कांग्रेस को लोगों ने देखा 70 साल तक, और पिछले 6 साल तक अभी भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। ये दोनों पार्टियां जो हैं, ए और बी हैं। ये अगर जनता इनको वोट देती है कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए, तो ये वहां से बैकफुट पे चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोद में सत्ता डाल देते हैं। कई उदाहरण गोवा है और कई उदाहरण ऐसे हैं जो कांग्रेस के पास से इनके विधायक संभलते पार्टी है, बिक जाते हैं इनके।
ये वोट कठुआ पार्टी इसको कह सकते हैं आप। ये वोट कठुआ का तो काम बड़ा अच्छी तरह कर सकती है। उत्तर प्रदेश की धरती पे आके श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो बातें कर रही हैं, ये तो हम लोग को पीठ थपथपानी चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को। आज उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर जहां पे जात पात की बात होती थी, जहां हिंदू मुसलमान की बात होती थी, मंदिर मस्जिद की बात होती थी, वहां पे आज शिक्षा की बात हो रही है, आज स्वास्थ्य की बात हो रही है, आज किसानों को भी याद किया जा रहा है। क्या 70 साल तक कांग्रेस के पास राज नहीं था? 70 साल के पास कांग्रेस के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि वो किसानों को व्यवस्थाएं दे पाती। वह किसान को कटोरे में भीख डालने की बात करेंगे। हमारी पार्टी की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो हमने दिल्ली के अंदर अगर बिजली मुफ्त दी है, तो दलित समाज के भाई बहनों को भी मुफ्त मिल रही है, अल्पसंख्यक समाज के भाई बहनों को भी मुफ्त मिल रही है, वहां पे अगड़ों को, पिछड़ों को, सबको वो बिजली की व्यवस्था जो है वो सभी को बिना जात पात का भेदभाव किए सबको व्यवस्थाएं मिल रही है। पानी हम लोगों ने मुफ्त किया तो पानी भी सबको मिल रही है बिना जात भाव के भेद से। वहां पे बहन जो हमारी बहनें या माताएं हैं वो भी बिना जात पात के किसी भी बस पे आवागमन मुफ्त दिल्ली के अंदर कर सकती हैं। आम आदमी पार्टी का ये मानना है जिस वर्ग को भगवान ने कम व्यवस्थाएं दी हैं उस वर्ग को सरकारों को देना चाहिए। ये हम कोई राजा नहीं है। सबसे पहली बात समझ लीजिए श्रीमान जी, जो ये पार्टियां हैं, प्रियंका जी, अरविंद जी या मुलायम जी, अखिलेश जी, मोदी जी, योगी जी, ये कोई राजा नहीं है। ये कसम खा के आते हैं संविधान की, मैं आपकी नौकरी करूंगा और बहुत ईमानदारी से नौकरी करूंगा। हम आप अगर अपने वहां नौकर रखते हैं तो उसके एक काम की गलती पे 10 बात कहते हैं कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, मगर यही सरकार बनने के बाद ये गलतियों पे गलतियां करते हैं जिनका भुगतान हम आपको भुगतना पड़ता है। मेरी गाड़ी अगर हाईवे पे अगर 90 की स्पीड से अगर 100 की स्पीड पर पहुंच जाती है तो 2000 का मैसेज तुरंत मेरे मोबाइल में आ जाता है। या जो मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक जो हमारे दरवाजे पे आके वोट मांगते समय उसने कहा था मैं तुम्हारी सड़क अच्छी करूंगा, आपकी माताओं बहनों को सुरक्षा दूंगा, अगर ऐसी कोई गलती होती क्या उसकी नौकरी खतरे में पड़ती है? नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी का मानना है कि उसकी भी जिम्मेवारी बननी चाहिए। उसने मेरे दरवाजे पे आके कसम खाई थी, मेरे मोहल्ले पे, मेरे क्षेत्र में आके रैलियां करके बड़े बड़े वादे करके गया था। आज ये वादे कर रहे हैं, क्या पंजाब में इन्होंने कांग्रेस ने वादे पूरे किए हैं? ठीक है प्रीतपाल जी, अब आप इनके पूरे हुए हैं? आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल मैं हुए डॉली हैं। जी से इसका जवाब लेता हूँ, डॉली जी जवाब देंगे। बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, गलत ना कहें। ये मुझे इस बात का जवाब दें कि आपके पास इतना पंजाब में पैसा बिजली का क्या रेट है बहन जी? आप इतना पंजाब में बिजली का क्या रेट है? मैं बोलूं, पंजाब में कसम खाई थी गुरुग्राम साहब की, जो बेदबी की थी कांग्रेस की पिछली सरकारों ने। आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी, अभी मैं बोल रही हूँ तो आप ना बोले। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक चीज बताइएगा। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही बेइज्जती हुई थी, आप जो बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी। आप, मैं चली जाती हूँ डिबेट से, मैं चली जाती हूँ डिबेट से। ये कौन सा कल्चर है? ये कौन सा कल्चर है? ये कौन सा कल्चर है? ठीक है, चलिए सलूजा जी सुन लीजिए, सुनिए सुनिए। अरे सुनिए ना, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, हद हो गई। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी सवाल उठा लिया ना, सवाल उठा लिया और उसी सवाल को दोहराने से कुछ नहीं होगा। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, उसी सवाल को दोहराने से क्या फायदा है? आपने सवाल उठा लिया ना, अब देखते हैं डॉली जी उधर से क्या जवाब दे रही हैं। प्रीतपाल जी, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं ना, आपका सवाल आ गया, अब डॉली जी उसका जवाब देंगे, उसका जवाब देंगे। बोलिए डॉली। दिल्ली में जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस का बनाया हुआ है, आपने नया कुछ नहीं बनाया। कांग्रेस ने क्रैश कर दिया था। शीला दीक्षित ने 5 रुपए। नंबर 2, अरे जिन हाईवे पे घूमते हो ना, एक भी आपका बनाया हुआ नहीं है। ये जिन पार्कों में घूमते हो ना, वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। जिस सीएनजी की गाड़ियों में चलते हो ना, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, प्लांटेशन ड्राइव, वो सबसे बड़ी। मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? जब देखिए संपादक महोदय जब ये बोल रहे थे तो मैं चुप थी, अब जब इनकी बारी आए तो ये बोले। सलूजा जी सुनिए सुनिए। हद कर रखी है। डॉली जी, चिंगाड़ेंगे तो बात सच हो जाएगी क्या? आप पंजाब चिंगाड़ नहीं रहे, हम जनता की आवाज है। पंजाब के तरफ सत्ता में बैठे हुए हैं। मैं चली जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ डिबेट। ठीक है प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, देखिए फिर ऐसे आपको भी कोई बोलने नहीं देगा। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी सुनिए भाई, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी खुद नहीं बोलने दूंगी, मैं खुद नहीं बोलने दूंगी फिर इन्हें, सुनिए इनकी बारी में। हद हो गई। बिल्कुल आप बोलिए। बिल्कुल स्ट्रक्चर जो कांग्रेस ने बनाया, आप आज भी उस पर काम करें। आपके पास, आप आम आदमी की सरकार की बात करते हैं, आपके पास इतना पैसा कहां से आया? दिल्ली की सरकार का पैसा आप
लूट कर दिल्ली की जनता का पैसा आप लूट कर क्या गोवा में दे रहे बजट था? हैं, गोवा में दे रहे हैं। शीला दीक्षित के गोवा समय में क्या बजट गोवा था में- सालाना याद देखो, है? फिर बोल रहे हैं, उम्र करके फिर नहीं बोल है। रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, करके फिर नहीं बोल है। रहे हैं, दिल्ली में क्या बजट फिर था? बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, दे दिया फिर हमारे बोल रहे बजट हैं। में, आम आदमी पार्टी का आप बजट गोवा है, में निकाल लेंगे। गोवा में तो दिल्ली गोवा का में बजट बता दे। गोवा में फ्री राशन का किसके बजट पैसे से बता। बांट रहे हो मेरे भाई? शीला दीक्षित के समय गोवा में में क्या बजट था? मैं छोड़ दूं शीला भाई दीक्षित साहब, के समय में क्या बजट था दिल्ली का? मैं इनको पता ही नहीं है डिबेट का कल्चर। आपको जानकारी जब नहीं? आप बोले जब आप बोले मैं चुप थी, तो आपकी बारी जब आई तो आप बोलना, आप बोलना। प्रीतपाल जी, जब आपकी प्रीतपाल बारी जी, आई, आप प्रीतपाल जी, बोलना। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, मुझे ये लग रहा है फिर आपको जवाब नहीं सुनना है। प्रीतपाल जी आपको जवाब नहीं सुनना है। प्रीतपाल जी आपको जवाब नहीं सुनना है, आपको सिर्फ सवाल पूछना है। प्रीतपाल जी आपको जवाब नहीं सुनना है, सिर्फ सवाल पूछना है, सिर्फ सवाल पूछना है और जवाब पर सवाल पूछते रहना है, पूछते रहना है। समय बर्बाद करना है, समय बर्बाद करना है, इसको समय बर्बादी कहता हूं मैं, समय की खराबी कहता हूं मैं। प्रीतपाल जी देखिए, आपको मैंने पूरा वक्त दिया, आपको सब लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, किसी ने आपको टोका टाकी नहीं की। लेकिन प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, ऐसे नहीं होती है चर्चा। ये बिल्कुल भी डेकोरम नहीं है चर्चा का, बिल्कुल ये बताइए, बिल्कुल भी बताइए। डेकोरम नहीं है। आप बार बार कहते हैं, आप बार बार ये बात कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, और जैसे बोलेंगे आप उनको डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। मैं चुप हूँ, ये जवाब दे। इसका मतलब आप सुनना नहीं बिल्कुल। चाहते, नहीं फिर आप सुनना बोलेंगे। नहीं चाह रहे ये हैं। आम आदमी पार्टी फिर को बोलेंगे। तो भीख न डाले। प्रीतपाल सिंह बोलेंगे। सलूजा जी, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, सुनिए भाई, कोई बात बिल्कुल। कोई कह रहा है, आपके सवाल का जवाब दे रहा है, पहले सुन लें उसको। जब मैं आपको वक्त जब दूंगा आपने- आराम से जवाब जब दीजिएगा, आप- मैं आपको जब पूरा वक्त आपने दूंगा, आप बोला- आराम से बात की जवाब को रखिएगा। डॉली जी, और अब इंटरप्ट मत करिएगा प्रीतपाल जी, समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता। डॉली जी जब बिल्कुल आप बोलिए, बोलिए, मैं मौका दे रहा हूँ। जब आप बोले तो मैं नहीं बोली, अब जब आपकी बारी आए तो आप तब बोले। गोवा में फ्री राशन आप दिल्ली की जनता का हक मार के बांट रहे हैं, कहां से आया आपके पास पैसा? आप आम आदमी की सरकार की बात करते हैं, कहां से आया आपके पास पैसा? क्या आप गोवा में फ्री राशन बांट पा रहे हैं? कहां से आया आपके पास पैसा कि इतने बोर्ड उत्तराखंड में आप बांट पा रहे हैं फ्री राशन? कहां से आया आपके पास पैसा कि अपनी आप को प्रमोट करने के लिए आप दिन रात उस दिल्ली की जनता के पैसे को आप दूसरे प्रदेशों में इस्तेमाल कर रहे हैं? कांग्रेस के बनाए स्ट्रक्चर पे आप आज भी काम कर रहे हैं, आपने खुद का कुछ नहीं बनाया। खुद का बता दीजिए मुझे, कितने अस्पताल बनाए पंजाब आपने के ऊपर दिल्ली भी में? बोलेंगी कुछ, कितने मैडम? स्कूल बनाए आप? फिर बोल रहे हैं, फिर पंजाब बोल के रहे ऊपर हैं। भी बोलेंगी कुछ? आपकी बारी जब आए तो भाई, बोलिए ना। दिल्ली में तो लात मार दी ठीक है जनता डॉली ने। जी, लेकिन जवाब दीजिए ना भाई। पंजाब में अगर आपने पंजाब गुटखा पे साहिब बोलिए। की कसम खाई कि आप नशे को खत्म करेंगे, तो फिर आई अगर आप उस बात पे खरे नहीं उतरे तो ये 7 प्रतिज्ञाएं लोग कैसे मानेंगे कि आप सही कह रहे हैं? आप तो गुटखा साहिब की कसम खा के भी पूरा नहीं कर पा रहे। पिछली सरकार के मुकाबले आप देखिए नशे का, आप नशा मुक्ति कितना बड़ा है। एक आदमी बात गिरफ्तार कर नहीं रहे कर पाया, क्या बात कर रहे एक हैं आप? आदमी गिरफ्तार नहीं पाए। फालतू में 40% जवाब दो ना, आप जवाब दो मुझे। दिल्ली की फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। संपादक महोदय मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ, इनको ही बोलना है तो, इनको ही बोलना है तो बीच में बोल रहे हैं अनकल्चर्ड आदमी की तरह। डॉली जी जवाब दीजिए, ठीक है। लेकिन डॉली मैं जी बोल भाई रही हूँ। भरोसा तो आपको दिलाना पड़ेगा ना। डॉली जी देखिए, चलिए ठीक है, आप प्रीतपाल सिंह सलूजा जी से आपने सवाल पूछ लिया, ठीक है, वो उसका जवाब दे देंगे। आप मुझे उसका जवाब दे इनसे ये देंगे। पूछ के वो बताइए कि मुझे आप जवाब दे गोवा देंगे। में फ्री लेकिन राशन डॉली कहाँ जी, से बांट रहे हैं? डॉली कहाँ जी। से ला रहे हैं? आम ठीक है। आदमी की अरे सरकार डॉली बोलते जी, हैं ना डॉली अपने जी। आपको, ये कहाँ से ला रहे हैं गोवा में राशन बांटने देखिए, के इस लिए तरीके पैसा? से इस तरीके से तो मुझे फिर अभी जवाब सवाल दीजिए। यहाँ पर ये भी उठेगा मुझे कि भाई जवाब आपने भी चाहिए। तो 50-50 नहीं, लाख मुझे रुपए इस दिए बात ना। का जवाब चाहिए ना। अभी आपने भी तो मुझे इस 50-50 बात लाख का रुपए जवाब दिए ना चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड में। वो आप- 50 लाख आप रुपए मुझे- पंजाब की आप सरकार मुझे के तो जवाब थे, दें। वो छत्तीसगढ़ की सरकार के तो थे। ये बेकार की बातें यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, बोलने दे नहीं रहे हैं। किसानों डॉली के जी। साथ कांग्रेस ने किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल लाकर अपनी जमीन पर अपना हक दिया। ये किसने किया? इन्होंने किया। किसने किया? किसने किया? ये किसानों की बात कर रहे हैं। किसान, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, किसानों का कर्जा माफ हुआ। राजस्थान में हमारी सरकार थी, किसानों का कर्जा माफ हुआ। कौन सी बातें कर रहे हैं? कहां से झूठ पकड़ पकड़ के लाते हैं? भाजपा की भी टीम बन चुकी है आम आदमी पार्टी, अपना सिर्फ प्रचार 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 कांग्रेस प्रचार। पे भी बोल लीजिए। डीटीसी घोटाला, पंजाब पे बोल लीजिए। डीटीसी जो भी घोटाला, एंकर डीटीसी जी जो आपसे घोटाला, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जवाब दे डीटीसी दीजिए। घोटाला, डीटीसी अब घोटाला। बताइए अब दिल्ली आप के पता नहीं डीटीसी कहाँ- घोटाले के जवाब बारे में। आपके पास है नहीं। क्यों? डीटीसी घोटाले के बारे में बताइए ना। नहीं, ठीक है, ठीक है, फिर चलिए। बीच में बोल रहे हैं,
फिर बीच में बोल रहे हैं, अब सबको जो सूट कर रहा है सब उस तरीके से बोल रहे हैं, कुछ सवालों से बच रहे हैं, जो आपको सूट कर रहा है आप उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है चलिए। कांग्रेस के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं आप, शर्म कीजिए। कांग्रेस के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। स्कूल बताइए कितने बनाए, यूनिवर्सिटी बताइए कितनी बनाई, अस्पताल बनाइए कितनी बनाई, कितनी बनाई। झूठा प्रचार, झूठा प्रचार, झूठा प्रचार, झूठा। सिर्फ अपने बोर्ड लगाएंगे, सिर्फ अपना प्रचार करेंगे। एक बड़ी फोटो अरविंद केजरीवाल की आएगी लग के, सिर्फ अपना प्रचार करेंगे, अपना प्रचार करेंगे, सिर्फ अपना प्रचार। नहीं डॉल लीजिए भाई, देखिए प्रचार तो सब करते हैं भाई, छत्तीसगढ़ में भी प्रचार होता है, राजस्थान में भी होता है, बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में भी होता है, पंजाब में भी होता है, प्रचार तो हर जगह होता है, प्रचार तो हर जगह होता है। जनता तय करती है किसका प्रचार सही है किसका गलत है। चलिए आप लोग के साथ आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के द्वारा 7 प्रतिज्ञाएं आज जो की गई हैं, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जनता के बीच में ये संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रतिज्ञा कर रही है, अगर वो सत्ता में आती है तो वो पूरा करेगी। लेकिन इसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सभी दलों की तरफ से इसको लेकर के जो सवाल हैं वो उठाए गए हैं। और अब इस सवाल के साथ ही आज की जो चर्चा है वो भी लगातार जारी है कि आखिर ये प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी की जाएंगी और उसको लेकर के जो सवाल हैं आखिर उस पर और लोगों की राय क्या है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। शरद जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आपने सवाल तो उठा दिया कि ये जो कह रहे हैं उसको पूरा नहीं करेंगे या कैसे कर पाएंगे या ये सपने देख रहे हैं, लेकिन आप लोग तो सत्ता में थे, जिन वादों के साथ आए उनमें से कितने पूरा कर पाए? क्योंकि कई सवाल तो यहाँ पे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी ने भी उठाए, कैसे देखेंगे आप और उसका जवाब आप कैसे देंगे अगर इनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? आपने कितना पूरा किया उसका भी जवाब दें। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई थी, 2.25 से 2.5 के बीच में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां। ये सरकारी आंकड़े, बाकी हम गोलमाल कर सकते हैं लेकिन सरकारी आंकड़ों में कोई गोलमाल नहीं कर सकता है। दूसरा, जो 82 लाख MSME है उनमें करीब 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है और एक जनपद एक उत्पाद में 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 1.5 करोड़ लोग मनरेगा में उनको रोजगार मिला है। सबसे बड़ा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सबसे बड़ा सड़क बनाने का अभियान उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में सबसे बड़ा सड़क बनाने का अभियान जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। 4 बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। दूसरा, 4 शहरों में आपके मेट्रो का काम शुरू हो गया है। रायबरेली में AK 203 राइफलों का जो तैनात के लिए वहां पे भूमि अधिग्रहण हो चुका है। 5000 एकड़ जमीन जो है, जो डिफेंस कॉरिडोर है उसका अधिग्रहण हो चुका है, उस पे काम चल रहा है। कोई सबसे बड़ा जो है 12 करोड़ लोगों को आज तक उत्तर प्रदेश में टीकाकरण किया जा चुका है। जितने दंगे गुंडे, लेकिन त्रिवेदी जी, चूंकि 5 साल का वक्त जनता देती है कि आप कुछ डिलीवर कर दें, क्योंकि आप जितने भी चीजें बता रहे हैं कि जैसे मेट्रो बन रही है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं या कोई भी योजना है वो अंडर प्रोसेस है, डिलीवर कितना आप कर पाए हैं? क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड तो आपको जनता को दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कहते हैं खासतौर से समाजवादी पार्टी चूंकि आपके पहले रही है, वो कहते हैं उन्होंने एक्सप्रेसवे भी बनाया, उन्होंने मेट्रो बना करके भी दी, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस भी बना करके दिए। इनका काउंटर आप कैसे करेंगे? और उसके बाद फिर दूसरे की प्रतिज्ञा पर अगर आप सवाल खड़ा करेंगे तो लोग आपसे भी पूछेंगे ना, आपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा कैसे किया? मेरे मित्र धर्मेंद्र जी ने कहा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो मैं बता दूं, जो गोरखपुर में एम्स है उसमें ऑलरेडी इलाज चल रहा है। वो केंद्र सरकार की योजना है साहब, वो केंद्र सरकार की है, चल रहा है केंद्र सरकार के शरद जी, 60 जिलों में वो केंद्र सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की मैं पूछ रहा हूँ। अरे आप स्टेट गवर्नमेंट की पूछ रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए, मैं चुप हूँ, मैं बिल्कुल चुप हूँ, एक नाम बता दीजिए। ये पंक्चर चिपकाने की दुकान नहीं खोली जा रही है, इसमें हजारों एकड़ जमीन, पकौड़ा तलने की दुकान है ये, हो रहा है। पंचर पकौड़ा से आगे भी सोचिए, उनका काम चल रहा है। पंचर और पकौड़ा से आगे सोचेंगे, युवाओं के बारे में नहीं सोचते आपकी। ये 4, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट इनके नेता नाली में से गैस निकालते हैं। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए ना। नरेंद्र मोदी जी नाली में से गैस पैदा करने वाले पार्टी है ये। 1.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में। शरद जी मैं चुप हुआ, मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, मेडिकल कॉलेज का नाम मैं बता रहा हूँ। 84 एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए ना। 1.5 करोड़ शौचालय दिए जाते एक मेडिकल कॉलेज का नाम। अरे आपकी सोच में शौचालय है, आपकी सोच में शौचालय से ऊपर बाहर नहीं आएगा।
और 80 करोड़ लोगों को फ्री। इनकी सोच जो है शौचालय में ही पड़ी रहती है। एक मेडिकल कॉलेज में पूरे डिबेट में चुप रहूंगा आपके सामने। मैं सिर्फ आप आपको उत्तर बताऊं, प्रदेश सरकार के 24 एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में 24 लाख जो मेडिकल कॉलेज पूछ रहा हूँ, एम्स की बात किया था आपने। कनेक्शन दिए जा चुके हैं, बिजली नहीं थी वहां। अरे उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 27,000 प्राइमरी स्कूल इन्होंने बंद करवा दी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। ये चल रहे हैं, 24 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। 24 ट्रांसफार्मर जो है रिप्लेस बिजली, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक पावर स्टेशन का नाम बताइए, आप एक पावर स्टेशन का नाम बताइए जो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। एक पावर स्टेशन का नाम। मैं चुप हूँ। का नाम पावर स्टेशन का नाम अडानी को दिया तो है इन्होंने। नहीं, हमने गांव में बत्ती क्या बात कर रहे धर्मेंद्र जी? कहां से पहुंचा दी बत्ती? किसी ने बनाई होगी। पहुंचा दी 24 लाख घरों में। पैदा कहाँ हो रही बिजली? यहाँ पहले अंधेरा था, वहाँ उत्पादन कहाँ से हो रहा है? बिजली उत्पादन कौन कर रहा है? उजाला चुका है इसके। धर्मेंद्र जी आपको जानकारी नहीं है? दिए जा चुके हैं, शौचालय दिए जा चुके हैं। ये योगी सरकार ने दिए हो चुका है। शरद जी, धर्मेंद्र जी जानकारी कर लीजिए। दंगे फसाद बिजली है, कोई अडानी को दे दी है। सारे दंगे बंद हो गए हैं, कोई मुजफ्फर कांड नहीं होता है। अब जो लखीमपुर खीरी हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, हाथरस हो गया, उन्नाव हो गया, शाहजहांपुर हो गया, गोरखपुर हो गया। आप ट्रांसफर नहीं करा सकता है। लखीमपुर खीरी हो गया, उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया, विधायक ने कहा था कि गोरखपुर हो गया, शाहजहांपुर हो गया। कितने कांड, कितने ऐसा काम नहीं होता है। कितने हत्या, बलात्कार, खनन माफिया। अरे पढ़ के आपके आइए, पढ़ के विधायक आइए। बलात्कार करते हैं, आपके जवाब दे विधायक दूंगा बलात्कार और करते हैं। मुसलमानों की आप जमीनों लोग पे तो वो कब्जा लोग हो करके कि लड़की का बलात्कार होता है, कहते हैं हुआ ही नहीं है। सीबीआई कहती है, सीबीआई कहती है बलात्कार हुआ है, भाजपा कहती है बलात्कार नहीं हुआ। सीबीआई अपनी चार्जशीट में लिखती है बलात्कार हुआ है, भाजपा के मंत्री कहते हैं नहीं हुआ। सेंगर बलात्कार करता है, 2 साल पार्टी में रखते हो, लखीमपुर खीरी में गाड़ी से रौंद देते हो, बेशर्मों की तरह चाय बिस्किट खिलाते हो। हद हो गई, हद हो गई। अरे कितने केस योगी आदित्यनाथ ने अपने खुद वापस ले लिए, उनकी भी चर्चा कर लो। नहीं, कितने केस वापस ले लिए? लखीमपुर खीरी में रौंद दिया टेनी के बेटे ने। लखीमपुर खीरी में शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। वहां पुलिस ने मुलजिम को बचाया नहीं, वहां पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। चलिए ठीक है, आज प्रतिज्ञा पर और थोड़ा संकल्प पत्र पर ही रहते हैं। ठीक है, इन मुद्दों पर हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी ठीक है, आज के विषय पर आ जाते हैं। आज के विषय पर आज के विषय पर आ जाते हैं, आज के विषय पर आते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने संरक्षण दिया ठीक है, अपराधी चलिए को। धर्मेंद्र आपने पैसे देने से मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं, पैसे देने से मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं। एहसान कर दिया पैसे देकर, एहसान कर दिया पैसे देकर, एहसान कर दिया। लोगों को मारोगे और पैसे दोगे, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दोगे और कहोगे पैसे ले लो। किसी के ऊपर छत्तीसगढ़ में अपने बेटे के ऊपर गाड़ी चढ़वाओ और कहो 50 लाख ले लो, ले लो 50 लाख अपने बेटे। अरे डॉली जी, 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 किसानों के बच्चे नहीं है, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, डॉली, ठीक है। किसानों के बच्चे नहीं है, किसानों के बच्चे नहीं है, किसानों के बच्चे नहीं है क्या? किसानों के बच्चे किसानों के बच्चे नहीं है, किसानों के लोग बच्चे नहीं है, किसानों के बच्चे नहीं है। मंत्री का बेटा लोगों को मारेगा और चाय बिस्किट खाएगा। मंत्री का बेटा मारेगा और चाय बिस्किट खाएगा। मंत्री का बेटा मारेगा और चाय बिस्किट खाएगा। मंत्री का बेटा चलिए डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, देखिए आप डॉली जी अब आप वही काम कर रहे हैं। डॉली जी अब आप वही काम कर रही हैं जिसके लिए अभी आप टोक रही थी, जिसके लिए अभी आप चर्चा से उठकर जा रहे थे। आप अभी वही काम कर रहे हैं, अभी आप वही काम कर रहे हैं, अभी आप वही कर रहे हैं, अभी आप वही कर रहे हैं। नहीं, पैसे से कोई किसी को तोल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि आपने पैसे नहीं दिए, तो आपने 50 लाख रुपए क्यों दिए? डॉली जी आपने 50 लाख रुपए क्यों दिए? डॉली जी आपने 50 लाख क्यों दिए? पैसे से नहीं तोला तो आपने 50 लाख क्यों दिए? डॉली जी आपने 50 लाख क्यों दिए? डॉली जी,
डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, अब आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। डॉली जी, या तो सवाल को सुन के उसका जवाब दें या तो समय व्यर्थ ना करें, समय व्यर्थ ना करें। डॉली जी, डॉली जी, अगर आपका दिया हुआ पैसा लोगों को सहूलियत दे सकता है, आपका दिया हुआ पैसा लोगों को सहूलियत दे सकता है, तो भाई वहां पर भी देना चाहिए था। ये तो कुचल रहे हैं ना, ये तो कुचल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पैसा दे रही है, जो पैसा कांग्रेस पार्टी दे रही है, भाई वो वहां क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका सवाल सिर्फ इतना। अगर कांग्रेस पार्टी ने दबाव ना बनाया होता तो टेनी का बेटा गिरफ्तार ना होता। डॉली जी, आप सवाल से भाग रहे हैं। डॉली जी, डॉली जी, अब आपको सिर्फ सिलेक्टिव होकर के बोलना है, जो आपको सूट कर रहा है सिर्फ आप वो बोल रही हैं। ऐसे आपने प्रीतपाल जी की बात का जवाब नहीं दिया, ऐसे आप इनकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सिलेक्टिव होकर के बात कर रहे हैं। डॉली शर्मा जी, अब आप सिलेक्टिव होकर के बात कर रही हैं, अब आप सिलेक्टिव होकर के बात कर रही हैं, और इसलिए प्रीतपाल जी अब आपको टोकेंगे तो फिर मैं चुप नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि आप दूसरों को भी नहीं बोलने दे रही हैं। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र जी। देखिए शरद जी से मैंने 2 छोटे सवाल पूछे थे। एक मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 साल में अगर कोई एक मेडिकल कॉलेज बना दिया हो, उसका नाम बता दे। इन्होंने एम्स गोरखपुर का नाम बता दिया, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचा दी। हमने इनसे पूछा कि एक पावर स्टेशन अगर कोई बनाया हो उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में, उसका नाम बता दीजिए। वो भी नहीं बता पाए। बाकी आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि इन्होंने जो जो योजनाएं बताई, मेट्रो हम शुरू कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे हम शुरू कर रहे हैं, सारी चीजें इनके शुरू हो रही हैं। दूसरी बात देखिए, ये सब चीजें बड़ी चीजें हैं, इनकी सोच से बाहर ये नहीं कर सकते, इसमें हमें कोई दो राय नहीं। जनता को समझना होगा ये काम नहीं कर सकते हैं। ये कर क्या सकते हैं? उत्तर प्रदेश और जो केंद्र की सरकार है, इसने दावा किया है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। अब आप मुझे बता दीजिए कि 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं तो देश में गरीबी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 80 करोड़ परिवार ने राशन लिया है तो एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं? भाई माँ बाप तो होंगे जिसके होंगे, या पति पत्नी होंगे। मैं औसतन अगर 3 मान लूं तो यानी 240 करोड़ लोगों को राशन दे दिया इन लोगों ने। तो ये इनके डेटा की जगलरी है, इसको समझना होगा। दूसरी बात देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि हमारा वैश्विक स्तर पर नाक ऊंचा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप इस बात को समझिए कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो आज जो 92 था पिछले साल, उसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 101 हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कहेंगे 101 बहुत शुभ होता है, क्योंकि 101 रुपया हम दान देते हैं, 101 रुपया हम कहीं शादी ब्याह में देते हैं, इसलिए 101वें स्थान पर रहना बहुत शुभ होता है। जल्दी हम उसको एक स्थान पर ले आएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नियति है। अगर आप इस बात को समझें तो जिसकी बात करते हैं, पड़ोसी देशों की बात करते हैं, हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी देश में पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं भारत देश के, बांग्लादेश से भी बुरे हालात है भारत देश के, नेपाल से भी बुरे हालात है भारत देश के, म्यांमार से भी बुरे हालात हैं। आप इस बात को समझिए कि जो भुखमरी है उसका जो पैमाना होता है एक तो कुपोषण होता है। इसका मतलब देश में कुपोषण कितना बुरी तरह से फैला हुआ है। दूसरा पैमाना होता है चाइल्ड वेस्टिंग होता है। तीसरा होता है बाल वृद्धि में रुकावट होता है। चौथा होता है बाल मृत्यु दर होता है। तो इन चारों मसले पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी जाए, कोरोना में सबने देखा, और इतना साफ झूठ बोला देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि हमारे देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। अगर कोई किसी मौत पे झूठ बोल सकता है तो इसके आगे मैं कहता हूं को मेट्रो बनाना, वो क्या बनाएगा? मेट्रो, वो सड़क क्या बनाएगा? वो देश के युवाओं के लिए रोजगार क्या देगा? या देश के बच्चियों की सुरक्षा क्या करेगा? ऐसे आपको हजारों घटनाएं मिल जाएंगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के फेल होने का प्रमाण है। एनसीआरबी के आंकड़े आप खुद जानते होंगे, इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, हर डिबेट में निकल के आता है कि महिला अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, दलितों के साथ अपराध में नंबर 1 है, चोरी में नंबर 1 है, छिनैती, डकैती, लूट मार, हत्या, साइबर क्राइम इतना बढ़ा हुआ है। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, पूरा पेपर हर दिन ठगी से भरा पड़ा रहता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने कानून व्यवस्था के लिए किया क्या? देखिए, कानून व्यवस्था मुंह के बोलने से नहीं रुक जाती है। आज भी मैं बता दूं, आपको आंकड़े बता रहा हूं, पूरे प्रदेश में 7,500, पूरे प्रदेश नहीं बल्कि गाजियाबाद में 7,500 पुलिस की जो कांस्टेबल से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी हैं, उनकी भर्ती भी खाली है। अगर वो भर लेती तो कानून व्यवस्था सही होती। आप मुझे बता दीजिए कि पुलिस काम मैं तो करूंगा नहीं, आप तो करोगे नहीं, जो पुलिस का काम पुलिस से तो करेगा। जब पुलिस की भर्ती ही नहीं करोगे तो कानून व्यवस्था कैसे? ठीक है, चलिए आपकी बात का जवाब मैं लूंगा, शरद जी समय इसका जवाब दूंगा, लेकिन प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, ठीक है प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, क्योंकि आप अगर कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसका काउंटर यह है कि आप लोगों का भी पूछा जाएगा कि आप लोगों ने क्या किया। आप अपना बनाया हुआ कुछ भी बताएं, जो कांग्रेस आपको देकर गई, आज आप उस पर ही चल रहे हैं। प्रीतपाल जी इसका जवाब दें। अगर कांग्रेस के बताए हुए रास्ते पे दिल्ली की सरकार चल रही होती तो आज दिल्ली में बद से बदतर हालात हो चुके होते। अगर आप शीला दीक्षित का 2013 का समय देखे, जो 15 साल लगातार उसने राज किया दिल्ली के अंदर, स्कूल की हालत के ऊपर छत नहीं थी, नीचे बैठने की जगह नहीं थी, टेबल टूटे हुए थे, जो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे वो टेढ़े बेढ़े पड़े रहते थे,
टीचर्स की भर्ती नहीं थी। उत्तर प्रदेश के जो हालात आज की डेट में है, वो उस समय दिल्ली के हालात हुआ करते थे 2013 में। 2013 में शायद मैडम, आप देखिए बीच में बोलने लगी, मैडम को शायद जानकारी नहीं है कि उस समय 30,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। आज दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपए का। नए स्कूल दिल्ली, गिनवाइए, तब दिल्ली के अंदर कितने बनाए? 2013 देखिए, कल्चर खुद हो रही है आप, आपसे ही कल्चर सीखा है मैंने इसी जो डिबेट। पुराना था उसको उन्होंने अपग्रेड कल्चर खुद हो रही है। यही तो कह रहे हैं, आपसे ही स्कूल सीखा मैंने तो इसी था। डिबेट। आप बीच में बोलेंगे हम डॉली जी, कल्चर उन्होंने यही तो आपसे कहा ही कि सीखा है स्कूल मैंने तो इसी थे लेकिन डिबेट छत नहीं थी। अब वो छत नहीं थी तो छत बनाई इन्होंने, गलत, उसको अपग्रेड किया इन्होंने। गलत। देखिए बात समझिए, दिल्ली के अंदर उस समय 30,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था। 5 रुपए 92 पैसे बिजली का बिल हुआ करता था। शीला दीक्षित से पत्रकार पूछा करते थे कि 5 रुपए 92 पैसे बिल ज्यादा है। आप उस समय दिल्ली में हाहाकार मच गया था, लोगों को बिजली के शीला कनेक्शन कट रहे दीक्षित की थे। लाडली योजना आपने बंद कर दी, बेटियों को थोड़ा कुछ मिल जाता था, वो बंद कर दी। दिल्ली के अंदर जब 5 रुपए 92 पैसे जब बिल हुआ करता था, दिल्ली सरकार ने आज के डेट में दिल्ली को मुक्त कर दिया बिजली से। आज दिल्ली में बिजली 200 यूनिट पूरी तरह से मुक्त है। 300 यूनिट बिजली का आधा हाफ बिल है। उस समय लोगों को कनेक्शन काटे जाते थे। अरविंद केजरीवाल पोल पे चढ़ के लोगों को कनेक्शन जोड़ा करते थे। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कहा कि बिजली का कनेक्शन मैं जोड़ूंगा और बिजली का जो बिल होगा मेरी सरकार बनते उसको आप दान कर दीजिएगा, होलिका दान कर दीजिएगा, उसका कोई बिल, पिछला बिल नहीं देना। दिल्ली में आज पानी मुक्त है। दिल्ली में 30,000 करोड़ का बजट होता था, 60,000 करोड़ का बजट है। किस मुंह से कांग्रेस कह सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम चल रहे? बिल्कुल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहे हैं, अभी भी बोल रही हूं। कॉमनवेल्थ पे मेट्रो शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ पे सिद्ध हो गया, साबित हो गया, साबित हो गया। कागज लेके खड़े हो जाओ, झूठ बोलो। डीटीसी बस का घोटाला तो आपका अभी का है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। 50 लाख रुपए कौन से बाप के घर से पैसे देगी ये कांग्रेस? 50 लाख छत्तीसगढ़ में भी दिए हैं। 50 लाख छत्तीसगढ़ में भी दिए हैं। 50 लाख पर परिवार छत्तीसगढ़ में भी दिए हैं। 50 लाख पर घर में छत्तीसगढ़ में भी दिए हैं। 50 लाख हर घर में छत्तीसगढ़ में भी दिए हैं। जनता को देना ही आम आदमी पार्टी का मंत्र है। बोलते रहिए, बोलते रहिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। सिर्फ अपना हाईवे कांग्रेस के बनाए हुए, हाईवे कांग्रेस के बनाए हुए बोर्ड अपना लगा दिया। स्कूल कांग्रेस के बनाए हुए बोर्ड अपना लगा दिया। अस्पताल कांग्रेस के बनाए हुए अपना बोर्ड लगा दिया। अपने बोर्ड लगा दिए, अपने बोर्ड लगा दिए। बिहार में जब ये जाति गूगल करिए, गूगल करिए, पढ़िए, पत्रिका न्यूज की खबर पढ़िए, पत्रिका न्यूज की खबर पढ़िए। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली की तस्वीर बदली। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली की तस्वीर बदली। झूठ बोलो। प्रचार बड़ा लंबा है, प्रचार बड़ा लंबा है, प्रचार बड़ा लंबा है। भारतीय जनता पार्टी हाईवे कांग्रेस ने बनाई, हाईवे कांग्रेस ने बनाया, बोर्ड अपना चिपका दिया। स्कूल कांग्रेस ने बनाए, बोर्ड चिपका दिया। अस्पताल कांग्रेस ने बोर्ड चिपका दिया। जाने वाले मौत के काल में ना जाते। उनको यहाँ यह हाल हो गया कि शमशान के अंदर उनको जलाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। योगी सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, सब चीज को हटाने का और सब चीज को छुपाने का काम बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने किया है। सारे जितने भी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर है, योगी सरकार सिर्फ एक चीज से चला रही है, वो पुलिस का डंडा, पुलिस का डर, एनएसए। अगर कोई पूछे, अगर हमारे सपा के लोग पूछे भैया ये कैसे हो रहा है, उनको भी पुलिस के द्वारा बंद करवा दिया जाता है, लाठी से बंद करवा दिया जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी वाले अगर पूछे तो उनके ऊपर भी एनएसए लगा दिया जाता है, उनके कार्यालय पे ताला लगा दिया जाता है। प्रीतपाल जी वही तो कह रही ना डॉली जी कि जैसे वो सब चीजों पर अपना नाम लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के फीते काट रहे हैं, वैसे ही आपने जो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने दिल्ली के अंदर वही काम किया। एक भी फ्लाईओवर आप नहीं बता पाए कि आपने कौन सा नया बनाया, एक भी अस्पताल आपने नहीं बताया कि आपने कौन सा नया बनाया, एक भी स्कूल आपने नहीं बताया कि आपने कौन सा नया बनाया। वो सब कांग्रेस के बनाए हुए जहां पर आपने लगा दिया, और अब आप भी वही प्रचार कर रहे हैं। अपने कार्यकाल में किया दिल्ली की चुन्नी के नीचे कांग्रेस छुप रही है। वहां पे चन्नी की चुन्नी के नीचे जितना कांग्रेस, जितना 12 लाख रोजगार दिया है, 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है पंजाब में, 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आपने कितना दिया है दिल्ली में? आपने दिल्ली में कितना दिया है? पंजाब में 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 12 लाख का रोजगार
दिया है? दिल्ली में कितना दिया है? 50% लोगों का जीरो बिल दिल्ली में बहन जी। रोजगार बताइए, रोजगार बताइए, अस्पताल बताइए, हाईवे बताइए, स्कूल बताइए, बताइए चलते हैं, रोजगार बताइए, हाईवे बताइए, अस्पताल बताइए, स्कूल बताइए, बताइए उसके बिलों में कमी आई है। रोजगार, अस्पताल, दिल्ली में सड़कें, रोजगार, अस्पताल, सड़कें, रोजगार, अस्पताल, सड़कें, स्कूल, रोजगार, अस्पताल, सड़कें, स्कूल बताइए। बिजली कंपनियों के लाडली योजना बंद कर दी, बेटियों को कुछ भी नहीं किया। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब चुनाव आ रहा है, इस तरह के वादे आपको खूब देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, जनता बखूबी सब बातों को जानती है और जनता ही आखिर में यह तय करती है कि दरअसल उसके लिए सही वादे किस पार्टी और किस सरकार ने किए हैं, या फिर आगे आने वाले भविष्य में उनके लिए बेहतर कौन हो सकता है, इसका चुनाव जनता कर लेती है। और इसलिए इंतजार करिए आने वाले विधानसभा चुनावों का। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।